स्टॉक जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ 86 डेज में, मतलब कि करीबन 3-3.5 महीने में 120% हो गया। पर ये कैसे हुआ? आप वीडियो एंड तक देखिए। मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ कि आपको ये जो है वो सेक्टर कैसे ढूंढना है, स्टॉक कैसे ढूंढना है, एंट्री एग्जिट और टारगेट कैसे लेना है। वेलकम टू प्रॉफिट पे प्रॉफिट वाला ट्रेडर। आज हम सीखेंगे कि स्ट्रॉन्ग सेक्टर कैसे पहचाने फर्स्ट, सेकंड उसमें से स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कैसे निकाले, थर्ड चीज़ है ब्रेकआउट एंट्री कहाँ करनी है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, और चौथा किन स्टॉक्स को आपको अवॉइड करना है। ये 4 चीज़ हम देखेंगे। ये वीडियो एंड तक आप बने रहिए। मैं आपको लाइव स्कैनर बना के दिखाऊंगा चार्टिंग में कि मैं ये कैसे करता हूँ। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है और 10,000 सब्सक्राइबर और 10,000 लाइक ये वीडियो पे आने चाहिए, तो मुझे ऐसे मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे चार्टिंग पे और हम एक स्कैनर में एक कंडीशन डालेंगे कि डेली क्लोज जो है वो डेली मैक्सिमम 252 और डेली हाई, मतलब कि जो भी दिन के हाईज हुए हैं डेली के वो पिछले 252 252 डेज, मतलब 252 दिन। क्यों 252 दिन? आप बोलेंगे सर 365 डेज है, तो सिर्फ 365 डेज तो है, पर उसमें से 52 वीक के 2 सैटरडे और संडे जो है वो ऑफ होते हैं। मतलब कि अगर हम काउंट करेंगे तो 104 डेज तो ऐसे ही अवॉइड हो जाएंगे, और उसमें से हम हॉलीडेज भी अगर काउंट करते हैं तो जनरली 252 डेज का हम रेफरेंस लेते हैं। ये एक स्टैंडर्डाइजेशन है। तो हम पिछले 252 दिन है उसका जो हाई है उसके 10% के अंदर जो स्टॉक ने क्लोज किया है वो मैंने ये कंडीशन लगा दिया है। आप ऐसा हो तो वीडियो को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और ये चार्टिंग पे जाके ये एक आप कंडीशन डाल दीजिए। और अब आप आगे देखिए मैं कैसे क्या रन करता हूँ। मैं इसको रन कर देता हूँ और ये जो है कैश सेगमेंट रहेगा। तो इसके अंदर स्टॉक्स की सूची आ जाती है। जो फर्स्ट जो स्टॉक है वो है इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि 14% बढ़ा हुआ है। उसके बाद है वेटको स्विच गियर्स एंड केबल्स लिमिटेड जो 12% बढ़ा हुआ है। RSWM लिमिटेड के जो है वो 11% बढ़ा हुआ है। तो आप समझ गए ये स्कैनर पावरफुल है क्योंकि इसमें अच्छे स्टॉक्स आ रहे हैं। आपने शायद नाम भी नहीं सुने होंगे, और वैसे ही स्टॉक्स में जनरली मोमेंटम आ जाता है। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको 467 स्टॉक दिखा रहा है और एक पेज पे 20 स्टॉक दिखा रहा है। हम देखेंगे तो यहाँ पे पूरे 24 पेज है। अब 467 स्टॉक देखना तो इम्पॉसिबल है। अब हम इसमें से सेक्टर पर्टिकुलर चूज करेंगे। तो आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं मैंने इसको सेव कर दिया सबसे पहले, और जैसे ही आप स्कैनर सेव करेंगे इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। वहाँ पे आपको जो लिखना है आप लिख के सबमिट कर दीजिए तो आपका स्कैनर सेव हो जाएगा। फिर आपको डैशबोर्ड में जाना है और डैशबोर्ड में आप आएंगे तो आपके जितने भी स्कैनर बनाए होंगे वो सब आपको दिख रहे होंगे। उसमें से आपका जो भी है ये रहा मेरा ब्रेकआउट सेटअप। तो मैं उसको क्लिक कर दूंगा और उसको क्लिक करके मैं उसको ओपन कर दूंगा। अब ये ओपन हो गया। तो अभी यहाँ पे नीचे बैक टेस्टिंग है 160 बार, मतलब कि 9 मंथ्स यहाँ पे डिफरेंट है। 2 साल 4 साल आपको जो लेना है ले सकते हैं। पर यहाँ पे बैक टेस्टिंग जो है वो प्रीमियम यूजर के लिए अवेलेबल है। 2 साल का अगर बैक टेस्ट करना है तो अपने पास 9 मंथ का बैक टेस्ट है, इनफ है। ओके, ये लाइन आपको दिख रही है, लाइन जो रंग बिरंगी दिख रही है, कलरफुल लाइन दिख रही है। ये कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, इतना एकदम सिंपल है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा 1 मिनट में। आप बोलेंगे सर कितना इजीली आपने हमें समझा दिया। तो यहाँ पे है
ये लिखा हुआ है इंडाइसिस। तो ये जो स्कैनर में आए हुए स्टॉक्स है वो है इंडाइसिस। उसके ऊपर ये जो है वो पर्टिकुलर सेक्टर है। यहाँ पे ये है इंडस्ट्रियल, ये है हेल्थ केयर, ये है एफएमसीजी। अब बोलेंगे सर कि ये दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इसका इजी वे भी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है इंडाइसिस। जो सबसे ज्यादा स्टॉक है वो फर्स्ट आपको दिखेगा इंडाइसिस। उसके बाद हमने क्या देखा था, इंडस्ट्रियल्स। तो यहाँ पे सेकंड इंडस्ट्रियल्स आ गए, क्योंकि स्कैनर में यही सेक्टर के स्टॉक जो है वो ज्यादातर आ रहे हैं। थर्ड जो है इसके हिसाब से हेल्थ केयर है, फोर्थ है एफएमसीजी, और फिफ्थ है वो मेटल एंड माइनिंग है। तो हम क्या करेंगे, इंडाइसिस जो है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम पर्टिकुलर क्लिक कर देते हैं। तो ये पूरे दिन के आपको दिखाएगा। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले इंडाइसिस सिलेक्ट कर लेते हैं। तो बाकी इसने सारा कैंसिल कर दिया और यहाँ पे हम चले जाते हैं जो लेटेस्ट डे में जो स्कैन आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ईटीएफ दिख रहा है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस दिख रहा है, ये ईटीएफ बी निफ्टी, निफ्टी मेटल। ये आपको पूरे इंडेक्सेस दिख जाएंगे कि कौन से इंडेक्सेस जो है वो अभी एक अपवर्ड मोमेंटम की तरफ है। तो यहाँ से आप देख के आपको अगर म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं। और मुझे देखिए नेक्स्ट 50 बीटा है, लिक्विड ईटीएफ है, तो ये सब आ गया। अब आप बोलेंगे सर ये ईटीएफ म्यूचुअल फंड में नहीं करना, हमें तो बस जस्ट बता दो स्टॉक कैसे लेना है और हम उसको अच्छे से होल्ड करें। तो कोई बात नहीं, सेकंड ऑप्शन हम यहाँ पे जाएंगे इंडस्ट्रियल्स। इंडस्ट्रियल में चले गए, ये हमको प्योर इंडस्ट्रियल स्टॉक्स का डिटेल इसने दे दिया। बट हम क्या करेंगे, कम से कम 3 से 4 जो लीडिंग सेक्टर है जो अपवर्ड जा रहा है, जो ज्यादा से ज्यादा स्कैनर में आ रहा है, उसको हम ओपन कर देंगे। हेल्थ केयर, एफएमसीजी, मेटल्स आ गया। तो ये 4 सेक्टर आ गए। हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ स्टिकी नोट में जाता है और यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि हमको याद रहे। अगर नहीं भी लिखना है तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। कैसे करना है बताता हूँ। यहाँ पे हम न्यू टैब ओपन कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्रीनर। स्क्रीनर बहुत बढ़िया वेबसाइट है, तो यहाँ पे जाना है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको यूज कर सकते हो। आप मुझे कमेंट में बताइए अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो। अगर 10,000 कमेंट आएंगे तो मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा कमेंट के अंदर ही। ओके, तो ये हो गया। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट जो है वो है इंडस्ट्रियल। अब मुझे नहीं पता इंडस्ट्रियल में कौन से स्टॉक, ये कौन सा जो स्टॉक है। तो हम सबसे पहले जो भी लेटेस्ट स्कैनर है उसको ओपन कर देंगे। इसमें सब कुछ दिख रहा है, तो कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, सेक्टर वाइज 1 बाय 1 जाते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। चलो, हमने अभी इसको सिलेक्ट कर लिया है ओनली इंडस्ट्रियल। इसमें है वेल कॉर्प। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधा जाएंगे इसमें। ये पावर पॉइंट तो जो है ये स्ट्रॉन्ग सेक्टर कैसे पहचाने आपको पता चल गया। अब उसके अंदर स्ट्रॉन्ग स्टॉक कैसे निकालना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। चलो हम यहाँ चले गए और मैं लिख दूंगा वेल कॉर्प, क्योंकि वही जो है वो मेरे स्कैनर में फर्स्ट आया हुआ है लेटेस्ट में। मैंने वेल स्पून कॉर्प लिख दिया है। और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे 1 साल के अंदर मतलब ये स्टॉक जो है वो यहाँ से 770 से 1400 हो गया। कितना टाइम हुआ है, मार्च 23 से लेके जून 3, मतलब कितना टाइम हुआ आप गिन लीजिए। 1-2 महीना, अभी 2.5 महीना भी नहीं हुआ, स्टॉक डबल हो गया। ये पावरफुल जो है स्कैनर है, हमारे सिस्टम है। बस आपको ये लास्ट तक देखना है, ठीक है। ओके, चलो अभी ये हो गया। अब ये हो गया पीयर कंपैरिजन आ गया यहाँ पे, आयरन स्टील प्रोडक्ट। अब ये जो है वो एक पर्टिकुलर जो इंडस्ट्री है, बट हमको चाहिए कि उसका मेन जो सेक्टर है वो, तो सेक्टर कौन सा है इसका, इंडस्ट्रियल। तो उस पर मैं क्लिक कर दूंगा और मुझे यहाँ पे कंपनियां मिल गई है जो कि एकदम स्ट्रॉन्ग कंपनियां है, ठीक है।
हम यहाँ पे कैपिटल कोड भी ओपन कर लेते हैं। ओके ठीक है, हम ये कर देते हैं इंडस्ट्रियल कंपनीज। ओके तो हमारे पास पहली जो है वो 5 कंपनियां आ गई है। तो हम क्या करते हैं, इसको स्टिकी नोट ले लेते हैं, उसमें हम एक 1 बाय 1 सिर्फ स्टॉक का नाम लिख देते हैं। जो सेक्टर है वो है इंडस्ट्रियल। पहला स्टॉक जो है वो L&T दिख रहा है मुझे। सेकेंड स्टॉक है वो है भारत इलेक्ट्रॉन। थर्ड जो है वो है हिंद एरोनॉटिक्स। एंड जो फोर्थ है वो है हिताची एनर्जी। 4 स्टॉक लिख लिए, इनफ हो गया। चलो अभी नेक्स्ट सेक्टर कौन सा था, तो हम यहाँ वापस चले जाएंगे स्कैनर में और हम यहाँ पे हेल्थ केयर पे क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा, और इंडस्ट्री पे क्लिक करेंगे ताकि वो कैंसिल हो जाए। तो मुझे जितनी भी स्टॉक है वो पूरा हेल्थ केयर वाले दिख रहा है। फर्स्ट जो है वो है डॉक्टर रेड्डी। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा स्कैनर में और लिखूंगा डॉक्टर रेड्डी। चलो मैंने यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी लिख लिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो स्टॉक है वो 1200 रुपये समथिंग था और 1350 का हाई मार्क के आया है। अप्रोक्स अभी 1280 के आसपास चल रहा है। हो गया ठीक है। अब ये हो गया फार्मास्यूटिकल्स है। ये पर जो है वो इंडस्ट्रियल है पर्टिकुलर, ये ब्रॉड इंडस्ट्री है। ये जो है वो सेक्टर है और ये है वो ब्रॉड सेक्टर है। तो हम ब्रॉड सेक्टर में चले जाते हैं। तो ये जो कंपनी है वो मार्केट कैप के हिसाब से अरेंज है, मतलब कि ये जितनी इंडिया के अंदर जो मार्केट कैप है कंपनी का वो सबसे अच्छी कंपनी है, टॉप कंपनी है, मतलब हम इसे लार्ज कैप भी कह सकते हैं सेक्टर वाइज। तो ये हेल्थ केयर में पहला जो स्टॉक है वो है सन फार्मा। सेकंड है डीवी स्लैब। थर्ड है टोरेंट फार्मा और फोर्थ है अपोलो हॉस्पिटल। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट सेक्टर कौन सा है देख लेते हैं दोस्तों। थर्ड है एफएमसीजी। तो एफएमसीजी में कौन सा है, पिक्स ट्रांस। चलो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, पिक्स ट्रांस मैं आपको ये लास्ट सेक्टर के 4 स्टॉक लिख लेता हूँ, फिर हम सीरोदा में जाके देखेंगे कि इसमें मोमेंटम जो पिछले 3 महीने हैं उसमें किस तरह से मोमेंटम आया है, क्या उसने रिटर्न दिया है और आने वाले दिनों में क्या ये आगे और मोमेंटम दे सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो पिक्स ट्रांसमिशन हो गया। ये है जो रबर इंडस्ट्री है, ये ब्रॉड इंडस्ट्री हो गई और ये इंडस्ट्रियल ही दिख रहा है। ये नेस्ले इंडिया एफएमसीजी का स्टॉक है। कैपिटल गुड्स, तो ये एफएमसीजी में नहीं है, माइट भी ये हो सकता है कि 2-4 इंडस्ट्री मिक्स वर्क करती हो, बट हमें तो एफएमसीजी चाहिए। तो नेस्ले इंडिया है, तो यहाँ लिख देंगे नेस्ले इंडिया लिमिटेड। और ये हो गया एफएमसीजी आ गया हमारा ब्रॉड इंडस्ट्री। ओके, सो ये थर्ड सेक्टर हम लेंगे एफएमसीजी, इसका एनालिसिस करेंगे। ये कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं कि स्टॉक और सेक्टर कैसे पहचानना है। अब ये एक बार हमारे पास लिस्ट आ जाए, हम सिंपल क्या करेंगे, वॉच लिस्ट में ऐड कर देंगे और हम जाके चार्ट पे देखेंगे कि हमको एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट कहाँ लगाना है।
ठीक है। फोर्थ आ गया VBL वरुण बेवरेजेस, चलो ये हो गया। तो सेक्टर आ गया, स्टॉक आ गया। अब ब्रेकआउट एंट्री कहाँ करनी है? ओके, तो अभी अगर हमको रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा चाहिए तो हमें एंट्री उसके सपोर्ट पे करनी होगी, ताकि सपोर्ट के नीचे हमारा जो ये है स्टॉप लॉस रहे। और ऊपर मोमेंटम के लिए बहुत ही अच्छा खासा स्कोप हो। ठीक है, तो हमने ये देख लिया, अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो हमने 1 और 2 तो देख लिया। अब अगर इस वीडियो पे 10,000 सब्सक्राइबर और 10,000 लाइक्स आते हैं तो मुझे समझ में आ जाएगा कि लोग सीरियस है, आगे सीखना चाहते हैं। और कमेंट में आप लिख दीजिए पार्ट 2 रिक्वायर। तो बाकी का जो है ब्रेकआउट एंट्री कहाँ करनी है और एंट्री टारगेट एसएल कैसे लगाना है और किन स्टॉक्स को अवॉइड करना है, वो मैं उसका पार्ट 2 लेके आऊँगा जल्दी। और आपको पूरा कंप्लीट वीडियो स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।